सीओ नदारत दलाल आबाद चेरिया बरियारपुर अंचल बना आम जनता की परीक्षा केंद्र। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। चेरिया बरियारपुर अंचल में कुर्सी खाली, सिस्टम पर सवाल, जनता बेहाल, दलाल हावी होने के आरोप। सुशासन के बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई अगर कहीं सबसे साफ दिखती है तो वो है चेरिया बरियारपुर अंचल कार्यालय। यहाँ अंचल कार्यालय की पहचान अब किसी योजना या सेवा से नहीं बल्कि एक प्रतीक से बन चुकी है, खाली कुर्सी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अंचलाधिकारी नंदन कुमार महीने के करीब 20 दिन कार्यालय से नदारद रहते हैं। नतीजा ये कि भूमि और राजस्व से जुड़े जरूरी कामों के लिए आम नागरिकों को बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। दाखिल खारिज, परिमार्जन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी काम महीनों तक लटके रहते हैं। जो फरियादी कार्यालय पहुंचते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, सीओ साहब नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही मौजूद नहीं होंगे तो जनता की सुनवाई आखिर कौन करेगा। ऐसी खालीपन के बीच अंचल कार्यालय में दलाल तंत्र के हावी होने की गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं। स्थानीय चर्चाओं में एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, मुरारी पाठक। लोगों का कहना है कि अभी आम बात हो गई कि काम कराना है तो पहले मुरारी पाठक से मिलिए। आरोप यहां तक है कि कई पंचायतों में कर्मचारी कथित दलाल के मार्गदर्शन के बिना फाइल देखने तक से बचते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चेरिया बरियारपुर सीओ नंदन कुमार की व्यक्तिगत छवि साफ है, लेकिन उनकी लगातार गैर मौजूदगी ने कथित दलालों को खुला मैदान दे दिया। स्थानीय लोगों का दावा है यदि निष्पक्ष जाँच हो तो 100 में से 70 लोग इस अव्यवस्था और अवैध वसूली की पुष्टि करेंगे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अंचल कार्यालय को लेकर आम धारणा बन चुकी है कि हर काम का फिक्स रेट है, पैसे दीजिए तो फाइल आगे बढ़ेगी, नहीं तो धूल फांकती रहेगी। हालांकि बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आम जनता के साथ साथ क्षेत्र के पत्रकार भी जिलाधिकारी बेगूसराय से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। पत्रकारों के प्रति रवैया भी सवालों के घेरे में है। किसी भी समाचार की जानकारी लेने के लिए सीओ साहब को फोन किया जाए तो न कॉल रिसीव होती है और न ही कार्यालय में मुलाकात संभव हो पाती है, और पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे शब्द यहाँ कागजों तक सिमट कर रह गए। वहीं अगर बिना पदाधिकारी के पक्ष लिए पत्रकार किसी खबर को प्रकाशित कर दें तो हजारों सवाल खड़े किए जाते हैं। दिलचस्प ये है कि जिस दिन जिला अधिकारी का दौरा होता है उसी दिन अंचल और प्रखंड कार्यालय पूरी तरह सक्रिय नजर आते हैं। अधिकारी वाहन और चहल पहल देखकर लगता है मानो सब कुछ आदर्श व्यवस्था के तहत चल रहा हो, लेकिन डीएम के जाते ही फिर वही सन्नाटा, वही खाली कुर्सी और वही परेशान जनता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यही सुशासन की असली तस्वीर है? स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक अभिषेक आनंद से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली को दुरुस्त किया जाए, वरना चेरिया बरियारपुर में सुशासन सिर्फ पोस्टरों और भाषणों तक सीमित रह जाएगा और जनता यूं ही वर्षों तक उस खाली कुर्सी को ताकती रहेगी। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताज़ा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।